बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिटी फूड सेक्टर के साथ मैं हूं खदीजा जाहिद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं यखनी पुलाव, जो तकरीबन सबको पसंद होता है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर मैंने लिया है 1 kg चिकन। इसको मैंने वॉश कर लिया है। 2 अदद प्याज कटी हुई, लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चें, नमक हस्ब जायका, खुश्क धनिया, काली मिर्चें, ज़ीरा, दालचीनी के टुकड़े, कड़ी पत्ता, लौंग और बड़ी इलायची। सबसे पहले हम एक देचकी में चिकन, प्याज, लहसुन, अदरक, सब्ज़ मिर्चें, नमक, इन सबको ऐड करेंगे। कड़ी पत्ता, काली मिर्चें और बकाया मसाला जात ऐड करेंगे। इन सबको ऐड करने के बाद हम इसमें 4 गिलास पानी डालेंगे और इन्हें अच्छे से मिक्स करके हाई टू लो फ्लेम पर पकने के लिए रख देंगे। आफ्टर 2-3 मिनट हम इसे चेक करेंगे। ये हमारा बॉयल होने लगा है। जैसे ही बॉयल आने लगे हम इसका फ्लेम थोड़ा सा लो कर देंगे। ये देखें, ये पकना शुरू हो चुका है। यखनी को हम गोश्त गलने तक पकाएंगे। ये 5 मिनट बाद हम इसे चेक कर लेंगे। बीच बीच में हम चम्मच चलाते रहेंगे। फिफ्टीन मिनट्स के बाद हमारी यखनी रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें से चिकन अलग कर लेंगे। यूं 1 बाय 1 करके हम इसे निकाल लेंगे और अलग से प्लेट में रख लेंगे। ये बहुत ही इजी सिंपल वे है यखनी पुलाव का। ये हमने सब चिकन निकाल के अलग से रख लिया है। अब हम इस यखनी को स्ट्रेन कर लेंगे। स्ट्रेनर में डालने के बाद हम इसके मसाला जात को हम चम्मच से प्रेस करके इसके मसाला जात को अलग से रख लेंगे। अब हमें यखनी पुलाव बनाने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत होगी। पहले हमने यखनी को रेडी किया था। अब मैंने लिया है दही 3 टेबलस्पून, चावल 1/2 kg। इनको मैंने 20 मिनट्स के लिए सोक करके रख लिया था। और इसके अलावा ये तकरीबन 2.5 से 3 गिलास यखनी है। और चिकन जो हमने यखनी से सेपरेट कर लिया था, 1/2 टेबलस्पून काली मिर्चें, नमक हस्ब जायका, 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स और ऑयल। इसके अलावा हमें चाहिए होगा 2 अदद प्याज स्लाइस किए हुए, सब्ज़ मिर्चें, 1/2 टेबलस्पून लेमन जूस, अदरक लहसुन सब्ज़ मिर्च का पेस्ट 1 टेबलस्पून। अब हम एक देचकी में ऑयल डालेंगे और इसे हाई फ्लेम पर गरम कर लेंगे। हीट अप होने के बाद हम इसमें प्याज ऐड करेंगे और इसे लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। इसको हमने लाइट ब्राउन गोल्डन कलर होने तक फ्राई करना है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे साबुत गरम मसाला। जो पहले हमने लिया था वो हमने यखनी रेडी होने के लिए लिया था। अब हम ये पुलाव के टेस्ट के लिए लेंगे। ये देखिए प्याज लाइट ब्राउन हो चुका है।
गोल्डन सा कलर आ चुका है इसका। इसमें अब हम ऐड करेंगे अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट जो 1 टेबल स्पून था तकरीबन। इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। मैंने सब्ज़ मिर्चों को सेंटर से यूं कट लगा लिया है। आप भी इस तरह से कट लगा लीजिएगा। इस तरह से कट लगाने से सब्ज़ मिर्चों का टेस्ट पुलाव में ऐड हो जाएगा और ये बहुत ही अच्छा सा टेस्ट देगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे रेड चिली फ्लेक्स, काली मिर्चें, हनी ब्लैक पेपर। इसको थोड़ा सा मिक्सअप कर लेंगे। ये मैंने तकरीबन 2 टीस्पून पानी ऐड कर लिया था ताकि मसाला नीचे ना लगने पाए। इसमें हम चिकन ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे 4 to 5 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। ये देखें, इसको हम अच्छे से भून लेंगे। ये देखें पानी हमारा खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे दही। दही ऐड करने के बाद हम इसे 4 to 5 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। ये बिल्कुल ऑयल सेपरेट हो चुका है। इसमें से पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। हमने इसे 2 से 3 मिनट तक भून लिया था। अब हम इसमें चिकन की यखनी ऐड करेंगे जो तकरीबन 2.5 से 3 गिलास तक थी। यखनी ऐड करने के बाद हम इसे मीडियम फ्लेम पर थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। ये अब पकने लग चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे चावल। चावल ऐड करने से पहले हम इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, ज़्यादा चम्मच नहीं चलाएंगे। अब ऐड करेंगे लेमन जूस और इसे हाई फ्लेम तक पानी खुश्क होने तक पकाएंगे। ये देखिए पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब हम इसे 2 से 3 मिनट तक कवर करके रख देंगे, यानी कि दम पे रख देंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे चेक करेंगे। माशाल्लाह से हमारा यखनी पुलाव रेडी हो चुका है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही आसान यखनी पुलाव रेडी हो चुका है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इसे ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। ये बहुत ही टेस्टी यखनी पुलाव बन चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।